सावन की पवित्र महीने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, खासा जानकारी आज के खास वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने तीज त्योहार धर्म चैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, व्रत में नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनाना चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पढ़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। ये महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जो कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेश में भी सावन का पवित्र महीना बड़ी जोरों शारों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण मधुर हो जाता है। हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं, वर्षा आदि होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपने शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, सावन में कबाड़ यात्रा का क्या कहना। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कंधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए कावड़ यात्रा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन इस साल 22 जुलाई 2024 से शुरू होने वाला है और यह सावन माह 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन पर समाप्त होगा। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बैंड जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूल कर भी मत खाना क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुटू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। लेकिन आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं,
जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, 7 तरह के अनाज का सेवन नहीं करना। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वही व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सेंधा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या सांग सब्जियां भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं और जो भी व्यक्ति साबुन में बैंगन की सब्जी खाता है उसे व्यक्ति को घोर पाप लगता है। इसी कारण लोग दशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाता। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटक जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहले साबुन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें। क्या पता उसे गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों के परीक्षा लेने आते हैं। सावन में उल्टा मुंह सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। ऐसा व्यक्ति सावन में घनघोर आपका भाभी बनता है। साथ ही आपको काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना। और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उसे दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए। इससे भगवान शिव आपको शाप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसाता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए, यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप शिवाजी से क्षमा अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मां माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। मां पिता का सम्मान करने से भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होती हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना नहीं, तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह 6 वास्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंकर से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाई। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोग का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी
अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होना चाहिए। बेलपत्र पूरे साबुत होना चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते थे, लेकिन वह कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लगाना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहरारी कहते हैं। सावन में जल अपने धर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में ये चीज को लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने सावन में ये चीज कर ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए बस टच कर ले। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मक का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान महादेव की कृपा भी बढ़ जाएगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीज आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, यही नहीं, जीवन में अगर आप सच में बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहती हैं तो एक लोटा जल महादेव को समर्पित करना। अगर सावन के सोमवार या सावन के महीने से प्रारंभ करने का नियम लेते हैं और लगातार 1 साल तक आप इस नियम का पालन करते हैं, तो आपकी हर मनवांछित इच्छा तो पूर्ण होगी। आपको धनवान होने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।